नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं जिन बच्चों की जो बोर्ड परीक्षा है, चाहे वो 10वीं की हो चाहे 12वीं की। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं बचा है और हम इतने कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो हमारा उन बच्चों से कहना है कि आप वो वीडियो देखें जिनसे आपको ज़्यादा लाभ हो, लेकिन आपको वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैसे? अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं उनमें हम आपको बहुत अच्छी जानकारियां देंगे जिनसे आप मान के चलिएगा आराम से अपना एग्ज़ाम कवर कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी में क्या पढ़ना होगा जिससे हमारे पूरे नंबर आ सकें। ठीक है, पूरे में से नंबर आ सकें। तो अब ऐसे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हिंदी में तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, लेकिन हम कैसे नंबर ला सकते हैं। तो आज हम वो टॉपिक बताएंगे कि जो आप हिंदी में पढ़ के नंबर ला सकते हैं। तो हम शुरू करना चाहते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, तो आज हम 10th और 12th वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हिंदी है, हिंदी में हमें 8 से 10 टॉपिक पढ़ने हैं, वो आप उन्हें आसानी से कवर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको हिंदी में कवर जो करके चलना है वो है जीवन परिचय, चाहे आप 10th से हों चाहे 12th से हों। ठीक है, आपको गद्य में और काव्य में क्या करना है, दो एक एक जीवन परिचय आता है। आते तो 3 हैं, लेकिन 3 में से एक करना पड़ता है, और 3 आते हैं अपने काव्य में से जो कवियों के, और गद्य में से आते हैं आपके लेखकों के। ठीक है, तो आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में, आप दोनों क्लास वालों को जीवन परिचय करने ही करने पड़ेंगे। दूसरी बात, आपके लिए जो व्याख्याएं आएंगी, व्याख्याएं लगभग मान के चलिए आपकी एक एक व्याख्या भी आएंगी। तो एक आएगी आपकी काव्य में से, जो आपके कह सकते हैं रसखान वगैरह हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए 12th में। तो इनसे जो क्वेश्चन, इनसे जो व्याख्याएं आएंगी, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। व्याख्याएं जरूर पूछी जाती हैं भाई। तो आपके हमने जे भी बता दिए, आपके हम पर नंबर बता रहे कि इनके कितने नंबर मिलते हैं। तीसरा, आपको निबंध भी करना है, निबंध करना है। चौथा, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, मतलब एप्लीकेशन हिंदी में प्रार्थना पत्र। ठीक है, और 4 टॉपिक हो गए, इनके हम थोड़े नंबर भी बता देते हैं। यदि आप 12th में हैं तो आपके 10 नंबर के जो मान के चलिए 10 नंबर का जो एक रहेगा, तो 20 नंबर का आप मान के चलेंगे। तो 20 नहीं, 15 नंबर के दोनों जी मिला लो, और 20 नंबर के आपके व्याख्या मान लो। 35 नंबर तो आपके यहीं से कवर हो गए इतनी चीज़ें करके। फिर 10 नंबर का निबंध आएगा और 10 नंबर का आपका एप्लीकेशन आएगा। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए भाई? 55 नंबर। 55 हो गए ना? हाँ, और इतने 55 नंबर आपके हो चुके हैं। और जो 10th वाले बच्चे हैं उनके थोड़े जी नंबर होंगे, लगभग आपके यहाँ 55 होंगे, तो यहाँ पर आप 35 मान के चलिएगा। 35 नंबर आप मान के चलिएगा ही चलिएगा। ठीक है, 10 में जो है क्वेश्चन नंबर कम आते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल के नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आपके जो क्वेश्चन का मार्क्स हैं वो थोड़े कम मिलते हैं 10 वालों को, और 12th वालों को पूरे में से पूरे जो हैं यहाँ पर वो ही मिलते हैं। 4 टॉपिक हो गए। चलिए अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा उसको जानने के लिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें। देखिए, अब अगला जो टॉपिक है 5वां, वो है आपका चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण कैसा? जैसे मान के चलिए आपका जो मुक्ति यज्ञ हुआ, मतलब आपके अपने स्टेट के हिसाब से देखा जाता है उसमें। ठीक है, जो कहानियाँ होती हैं, अगर कहा जाए यूपी बोर्ड में जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए कहानियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे पंचलाइट वगैरह हो गई। ठीक है, पंचलाइट हो गई, लाठी हो गई, बानो हो गई,
इसके अलावा खून का रिश्ता हो गए, तो इनमें से एक चरित्र चित्रण आता है। लेकिन जो कहानी वाला है वो आपके 10th में नहीं आता। तो 10th में क्या होता है, जो आपका मुक्ति यज्ञ वगैरह हुआ, ज्योति जवाहर हुआ, तो 10th वाले ज्योति जवाहर करते हैं, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग दे दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग दे दिया। तो हमने एग्ज़ाम ले लिया अपने ललितपुर का, तो ललितपुर में मुक्ति यज्ञ पूछ लिया जाता है 12th में, और ज्योति जवाहर पूछ लिया जाता है 10th में। तो यहाँ के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बता दिया, जो ललितपुर वाले हैं वो आपके हिसाब से आपका वहाँ से देख लिया जाएगा। लेकिन अब जो हमारी जो वीडियोज़ आएंगी हिंदी टॉपिक को लेकर, हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको गद्य में कौन से जीवन परिचय पढ़ने हैं, और मुक्ति यज्ञ में आपको जो है मतलब जो कहानी वगैरह होती हैं इनमें आपको कौन कौन से चित्रण याद करने हैं जिससे आपके नंबर पूरे आ सकें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बस वो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हम सारी जानकारी देंगे। तो जी आ जाएगा छठा नंबर चीज़ आपका संस्कृत, आपका अनुवाद आएगा। अनुवाद में कैसा आएगा, श्लोक का भी अनुवाद आएगा। तो आपका जी मान के चलिएगा 12th वालों के 20 नंबर का जी आएगा, 20 नंबर का, ठीक है। और जो 10th वाले हैं उनके लिए 10 नंबर का मान के चलेंगे, 10 नंबर का उनका जी रहेगा। ओके चलिए, तो इतना करने के बाद आपको और भी करना है कि कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह आते हैं। श्लोक के अनुवाद तो करने 10th वालों को एक श्लोक भी याद करना होता है, लेकिन 12th वालों को श्लोक याद नहीं करना होता है। लेकिन इस बार से यदि हो सकता है तो श्लोक आपको कर लेना चाहिए, 1 से 2 श्लोक कर लेना, तो वहाँ पर अगर आता है तो कर दोगे आप, ठीक है। वो भी आपकी अपनी किताब में से श्लोक पूछा जाता है, तो उसमें से 2 श्लोक कर लेना, एक आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा व्याकरण पर ध्यान देना है। तो जो व्याकरण में आता है आपका रस, छंद, अलंकार, तो ज़्यादा बेसिक तो नहीं कह सकते, जो आपकी 10 से 15 नंबर की आती है व्याकरण, ठीक है। 5 नंबर 10 नंबर का ये मान के चलिएगा, 20 नंबर 55 वहाँ पर हो गए थे, और 40-45 नंबर यहाँ से हो जाते हैं अपने, ठीक है। 40 से 45 नंबर, तो इतने में आपके 100 नंबर कवर कर देंगे। तो आपको हमने बता दिया, चाहे 12th के हो चाहे 10th के हो, हमने 70 नंबर का 10th वालों को बता दिया, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल ही मिलते हैं। और 12th में बच्चों को हमने बता दिया 100 नंबर का, 100 में से आपको जितनी लाना है वो आपके हाथ का काम है, आप कितनी ला सकते हैं। इतने टॉपिक आपको कवर करके चलना है। यदि इतने टॉपिक कवर करके चलते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और हम बहुत जल्द इंग्लिश का लेकर आने वाले हैं। इंग्लिश का जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो कल जो वीडियो आएगी वो इंग्लिश की आएगी, तो उसके लिए आप हमसे जुड़ना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।